हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हो गॉड ईटर के एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारी कहानी का जो मेन लीड कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में कहता है। एक बार मेरी फैमिली ने मुझे कहा था वो लोग एक पीसफुल वर्ल्ड में रहते थे। हालांकि इसे लेकर मेरा कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन एक दिन अचानक से वॉर की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सब कुछ जो भी चीजें थी सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन का कुछ चीजें ही पीछे छूट गए थे और मेरी पुरानी मेमोरी में ज्यादातर चीजें धुआं और ऐश से कवर है और साथ ही साथ एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है। लेकिन ये सब भी सही था। इन सब के बावजूद भी मेरे चेहरे पर एक स्माइल था। उस टाइम पर भी मैं अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन जब तक वो अपीयर ना हुए, ह्यूमैनिटी के डिसअपीयर होने के बाद वो लोग अर्थ पर आने लगे, द गॉड्स। जहाँ पर गॉड का कहना था उन लोगों को वर्शिप करो, उन लोगों का पूजा करो, वो लोग हमारे नए मास्टर है। और उन लोगों का ये भी कहना है वो लोग हमें एक नए दुनिया के लिए गाइड करेंगे। गॉड्स के नाम पर सिविलाइजेशन को फिर से रिबिल्ड किया जाएगा और जो लोग इस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं उन लोगों को सेंचुरी में अपने पड़ोसी, अपने करीबी के सोल्स को लाना होगा। फिर हमें यहाँ से 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो मेन लीड कैरेक्टर होता है वो किसी आदमी के सामने बैठा होता है और अपनी जो फैमिली का फोटो होता है वो देख रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो अपने मेन लीड कैरेक्टर से कहता है तो फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो मेरे पीछे पीछे आना। ठीक, फिर हम देखते हैं एमसी उस आदमी के पीछे पीछे जाता है और फिर हमें बताता है जिस सिविलाइजेशन को, ह्यूमैनिटी को बनाने में 1000 साल से भी ज्यादा के वक्त लगे थे, उसी सिविलाइजेशन को गॉड्स ने भी कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया। फिर हम देखते हैं उस आदमी ने हमारी एमसी को सेंचुरी ऑफ द गोल्डन गॉड बारिक के जो सेंचुरी होता है वहाँ पर लाया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सामने बड़े बड़े गोल्ड से बने हुए स्टैचूज और काफी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं। तभी हमें उस सेंचुरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक एलियन जैसा दिखने वाला आदमी उस बुढ़े आदमी से कहता है, न्यू बिलीवर्स तुम्हारा शुक्रिया बारिक सेंचुरी में, क्या तुम क्वालिफाइड हो? जो सुनकर वो आदमी कहता है हाँ क्यों नहीं, ये रहा। कहते वो आदमी वो जो रस्सी होता है जिसके जरिए अपने एमसी को बांध के रखा होता है वो उस एलियन आज जैसे दिखने वाले आदमी को देते हुए कहता है, मैं इसे काफी दूर से लाया हूँ, जरा संभाल के ले जाना, ठीक है। तभी हम देखते हैं एक गोल्डन जैसा आदमी जो अपने एमसी को वहीं पर ले जाता है और हम देखते हैं दूसरा आदमी उस बूढ़े आदमी को कहता है तुम मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं अपने एमसी जा रहा होता है और फिर वो कहता है सेंचुरी एक ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन यहाँ पर सेंचुरी में एंटर होने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, सैक्रिफाइस को ऑफर करो या फिर खुद सैक्रिफाइस बन जाओ। लेकिन ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया ताकि मैं सेंचुरी में एंटर हो सकूं, मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे गॉड से मिलना है। फिर हमें यहाँ पर एक छोटा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी कहता है मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपनी माँ, फादर और अपने ब्रदर की जो लाश थे उन सभी को ले जा रहा था, उस टाइम मैं मर्सी, प्यार, जस्टिस, दया, ब्लेसिंग, अच्छे चीज़ों का जॉब किया था और मैं इस दुनिया में सारे गॉड से मिला था एक एक करके। मेरा बस एक ही ख्वाहिश है, सारे गॉड्स को हेल में पहुंचाने का। तभी हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही बुढ़ा आदमी मार्केट में घूम रहा होता है। फिर उसे एक बार दिखाई देता है जो देखकर वो बार में एंटर हो जाता है और फिर एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, जो देखकर वहाँ का जो मैनेजर उसे वेलकम करता है। जो सुनकर वो जो बुढ़ा आदमी उस मैनेजर से कहता है तुम्हारे पास जो भी रिफ्रेशिंग वाले अच्छी चीज़ें मुझे सर्व करो अभी। जो सुनकर वो मैनेजर कहता है ब्रदर तुम्हें देखकर लगता है तुम यहाँ पर नए हो, तुम यहाँ पर नए हो ना? जो सुनकर वो आदमी कहता है हाँ हाँ, वैसे ये सब छोड़ो, ये सेंचुरी गोल्डन गॉड का है ना? तो यहाँ पर जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे चीज़ गोल्ड का बना हुआ है ना? जो सुनकर वो आदमी उसे शराब देते हुए कहता है हाँ शायद। जो देखकर वो आदमी कहता है वेल तो ऐसी बात है, तो ये जो ड्रिंक तुम मुझे दे रहे हो ये न्यू कमर्स को वेलकम करने के लिए है ना? और क्या ये जो गॉड बारिक है क्या इसके पास पावर है सारे चीज़ों को गोल्ड में बदलने का? जो सुनकर वो आदमी कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कई सारे जो न्यू कमर्स होते हैं उन लोगों को थोड़ा गलतफहमी हो जाता है। जो सुनकर वो आदमी कहता है तो फिर? जो सुनकर वो बार का मैनेजर कहता है असल में जो गॉड बारिक है उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है, वो उन चीज़ों को गोल्ड में बदल सकता है जो गोल्ड नहीं है। जैसे मान के ले लो पानी या फिर कोई पत्थर, जो सोना नहीं है वो भी गोल्ड में बदल सकता है। और बहुत ही जल्द तुम्हें गोल्ड रिसीव होगा गिफ्ट के तौर पर ब्रदर। अगर तुम्हारा सैक्रिफाइस अगर उससे सेटिस्फाई होता है तो वो तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे, और अगर तुम्हारा जो सैक्रिफाइस है उसके द्वारा वो डिससेटिस्फाई होता है तब भी वो तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे। जो सुनकर वो आदमी कहता है लेकिन ऐसा क्यों, आखिर इसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? जो सुनकर वो आदमी कहता है असल में उसका एक अनोखा शौक है, वो सिर्फ आर्ट वर्क्स को कलेक्ट करता है। तभी हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो जो गॉड बारिक होता है वो कहता है जरा इस स्टैचू को देखो, ये ग्रैंडपा है जो गुस्से में डांस कर रहा है, और जरा इस स्टैचू को देखो, ये बच्चा है जो रोते हुए भगवान से भीख मांग रहा है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें मेरा कलेक्शन पसंद आया? लेकिन हम देखते हैं अपना जो एमसी उसका किसी भी बातों का जवाब नहीं देता, जिस चलते हम देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा खामोशी छा जाता है।
जो देखकर वो जो गोल्डन गॉड होता है वो अपनी एमसी से कहता है तुम इतना ज्यादा शांत क्यों हो, या तुम इम्प्रेस नहीं हुए। लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। जो देखकर वो गोल्डन गॉड कहता है तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है उसको देखकर लगता है तुम अभी भी इम्प्रेस नहीं हुए है ना। कहते ही वो जो दोनों स्टैचूज थे उन सभी को वो जो गोल्डन गॉड होता है वो तोड़ देता है और फिर वो अपने एमसी से कहता है एक्चुअली मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ। सच में मैं काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ इन सारे ओल्ड पीपल और इन सारे बच्चों से। ये जितने भी बिलीवर्स हैं ना ये सारे के सारे कमीने हैं। ये हर बार अपने लिए इजी प्रे ही लाते हैं। वैसे ये काफी टाइम हो गया तुम्हारे जैसे किसी को देखना ना। कहते ही वो गोल्डन गॉड अपने एमसी के सामने आ जाता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो अभी भी थोड़ा एक्सप्रेशनलेस होता है। कहते ही वो गोल्डन गॉड अपने एमसी के सामने अपना चेहरा लाता है और अपने जीभ से कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखकर अपने एमसी मतलब वहाँ पर थोड़ा खामोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो गोल्डन गॉड अपने एमसी को सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें वो जो ऊपर खाली जगह दिख रहा है असल में वो जगह तुम्हारा है। जितने भी अडल्ट लोग हैं ना मैं उन सभी को वहाँ पर गैदर कर रहा हूँ और तुम्हें जो वहाँ पे सेंटर में एम्प्टी स्पॉट दिखाई दे रहा है ना उस जगह को मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली मैं मेंस डिस्प्ले रैक को फुल अप करने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उस गॉड को कुछ नोटिस होता है और फिर वो कहता है रुको यहाँ पर शायद 2 एम्प्टी स्पॉट है क्या ये दिखने में थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है। हाँ डिस्प्ले रैक को वहाँ पर जितने भी है सारे के सारे इंजर्ड है इंसान जो एक दूसरे को हर्ट करते हैं। ये नेचुरल है। मैंने कभी ऐसा ह्यूमन नहीं देखा जो खुद को सेक्रीफाइस होने से रजिस्ट करे। लेकिन तुम पहला वो इंसान हो जो खुद को रजिस्ट नहीं कर रहा है। सच में मुझे तुम पसंद आए। तुम रजिस्ट नहीं कर रहे कोई भी स्ट्रगलिंग नहीं दिखा रहे। कहते ही वो गॉड अपने एमसी के कानों के पास आता है। फिर वो अपने एमसी से कहता है क्या तुम उस आदमी से मिले तो नहीं हो ना जो तुम्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए लाया है। हाँ ऑफरिंग के तौर पर। और हम देखते हैं इधर बार का सीन जहाँ पर ये जो आदमी होता है ये सारे बातें सुन रहा होता है और हम देखते हैं वो आदमी अपने डायला से कहता है डायला क्या तुम समझ रहे हो उसका जो पावर है वो फिजिकल चीज़ों पर काम करता है। मेरे ओपिनियन में वो वेरेस्ना और क्रोसल जैसा नहीं है। और हम देखते हैं वो गॉड डायला के कान में जो ब्लूटूथ होता है उसे नोटिस कर लेता है और तभी हम देखते हैं वो जो गॉड होता है वो उस ब्लूटूथ को निकाल लेता है और फिर वो कहता है हाल ही में कुछ खबर्स का ये कहना है जो नॉन बिलीवर्स है वो होली ग्राउंड के आसपास घूम रहे हैं। सच में तुमने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाया। तुम सीधा एक गॉड के सामने आ गए। कहते ही वो उस ब्लूटूथ को वहीं पर ही क्रश कर देता है। उसके कुछ किन को पकड़ने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल गया है ना। और हम इधर उस बार का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं उस आदमी के पीछे बहुत सारे गोल्डन गार्ड्स आके उसे पकड़ लेता है और वो आदमी एक उबासी लेते हुए कहता है लगता है वो पकड़ा गया। और हम इधर गोल्डन गॉड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो गोल्डन गॉड अपने डायला से कहता है जरा कोशिश करो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिर एक इंसान एक गॉड के सामने क्या कर सकता है। कहते हैं वो गॉड अपने एमसी के चेस्ट में उसका जो पावर होता है उसे इंजेक्ट करने लगता है और फिर वो अपने एमसी से कहता है जल्दी करो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट है फिर उसके बाद तुम्हारा जो बॉडी है पूरा का पूरा गोल्ड में बदल जाएगा तो जल्दी से करो। तभी हम देखते हैं अपने एमसी कहता है तो ये इस तरह से काम करता है पहले सोल को ट्रैप करना गोल्ड के अंदर और फिर उसे पीसेस बाय पीसेस एब्जॉर्ब करना चाहते हो। जो सुनकर वो गोल्डन गॉड थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और फिर वो कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं अपने एमसी से कहता है तब क्या होगा जब मैं तुम्हें कहूँ मेरे अंदर सोल ही नहीं है तब तुम मेरे से क्या करोगे। अगर यकीन नहीं है तो फिर तुम चेक कर सकते हो। कहती है अपना एमसी एक स्माइल देता है। जो सुनकर वो गॉड कहता है क्या तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो। हाँ कहते वो गॉड अपने एमसी के सर पे अपना हाथ रख देता है लेकिन हम अगले पल देखते उसके हाथ में कुछ काला जैसा चीज लग जाता है। जो देखकर वो गॉड कहता है आखिर ये क्या चीज है तुम्हारा सोल कहाँ गया। जो सुनकर अपना जो एमसी होता है वो उसे कहता है क्या तुम सरप्राइज हो गए मेरे अंदर सोल ही नहीं है मैंने उसे बेच दिया है। तभी हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो कहता है एक ऐसा चीज जो गॉड को मारने में कैपेबल है एक ऐसा बीइंग जो हर एक डीमंस को अपने पास जगह देता है वॉइड। जो सुनकर वो गोल्डन गॉड थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है वॉइड आखिर ये किस तरह के तुम बकवास कर रहे हो आखिर ये किस तरह की चीज़ है। हाँ मैंने कभी इस तरह के बारे में कुछ सुना नहीं। चलो अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ जबकि तुम्हारे अंदर सोल ही नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। तो चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ। वैसे भी तुम मेरे लिए एक वर्थलेस कलेक्शन हो तो बेहतर होगा तुम यहाँ पर क्रश हो जाओ। कहते ही वो गोल्डन गॉड एक मुक्का बनाकर अपने एमसी के सर पर दे मारता है जिस चलते हम देखते हैं अपना जो एमसी का सर होता है वो जमीन में धंस जाता है। और हम देखते हैं वो गोल्डन गॉड अपने एमसी से कहता है हाँ एक और चीज़ आखिर तुमने जो कहा ना गॉड को मारने वाली बात इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है ऐसा कोई एंटिटी या फिर वेपन्स ही नहीं है जो गॉड को मारने में कैपेबल हो। समझे यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम गॉड को मार सको। और हम देखते हैं अपना एमसी का जो आधा बॉडी होता है वो वहाँ से गायब हो गया होता है और हम देखते हैं अपने एमसी के बॉडी में से कुछ काला जैसा लिक्विड जैसा चीज़ निकल रहा होता है। ऐसे झूठी दावों के साथ मुझे मैनिपुलेट करना इस तरह के ट्रिक को देखकर लगता है तुम किसी दूसरे गॉड के रिश्तेदार हो। कहती वो गोल्डन गॉड गुस्से में ग्रैंड पीस से कहता है। जो सुनकर वो ग्रैंड पीस कहता है हाँ
और वो गोल्डन गॉड उस ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, जल्दी से इस कमीने के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, आखिर मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सी गॉड का रिश्तेदार है। देखने से लगता है कोई गॉड्स जो नॉन बिलीवर्स हैं उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है, और जो बंदा इस बंदे को लाया है ना, नॉन बिलीवर या न्यू बिलीवर्स, उसे यहाँ पर जल्दी से मेरे सामने लाओ। तभी हम देखते हैं वो जो ग्रैंड पीस होता है वो अपने लॉर्ड बारिक से कहता है, लॉर्ड बारिक। और हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है उसके पीछे अपना जो एमसी होता है उसका पूरा का पूरा शरीर फिर से रीजनरेट हो गया होता है, और जो गोल्डन गॉड होता है वो ग्रैंड पीस से चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या हुआ। और हम देखते हैं अपना एमसी गोल्डन गॉड से कहता है, आखिर क्यों यहाँ पर कोई उपाय नहीं है कि मैं गॉड को मार सकूं। क्या हम फिर से उस स्टेटमेंट को जरा रीचेक करें। कहते ही वो जो अपने एमसी होता है वो गोल्डन गॉड के कंधों पर हाथ रख देता है, रखते ही वो फाबा का कहता है, और अगले पल हम देखते हैं अपना जो डायला होता है उसके पीछे एक फायर से बना हुआ बीस्ट मॉन्स्टर अपीयर होता है, और हम तभी देखते हैं अपने डायला जो गोल्डन गॉड के कंधे पर हाथ रखा था वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है उसे काफी तेज दर्द होता है, और हम देखते हैं उसके साइड में से गोल्ड्स निकल रहा होता है, और साथ ही साथ वो जोर जोर से गार्ड्स को चिल्ला कर अपने डायलॉग को मारने के लिए बोल रहा होता है, जो सुनते हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे गोल्डन गार्ड्स आ जाते हैं और फिर वो अपने डायलॉग्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो बर्स्ट कहता है, और हम अगले पल देखते हैं उसके पीछे एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसके हाथ में काफी सारे ब्लड से बना हुआ स्पेयर होते हैं, और हम तभी देखते हैं वो जो जितने भी गोल्डन गार्ड्स अपने डायलॉग के ऊपर अटैक करने आते हैं उन सभी के वहाँ पर मतलब आप देख ही सकते हैं उन सभी का जो हाथ पैर सब कुछ कट के अलग हो जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं अपने डायलॉग के मुंह से काले रंग का ब्लड निकल जाता है, और अपना डायलॉग कहता है, हवा का की झलसा देने वाली गर्मी और बार्स की मांस को चीर देने वाला दर्द, हर बार डीमंस की पावर को यूज करने के अलग ही कॉस्ट चुकाना पड़ता है। ये बिल्कुल हेल जैसा फील कर रहा है, हेल जैसा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कैसा ना भी कैसे करके इस पेन को इंडोर करना ही होगा। तभी हम देखते हैं वो गोल्डन गॉड अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, और फिर वो अपने एक कोई स्किल यूज कर रहा होता है, और वो अपने डायलॉग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक ह्यूमन को एक गॉड ने पोजेस किया, आखिर कैसे, मेरे सामने सिंसियरिटी के साथ फेस करो। जो सुनकर अपना डायलॉग कहता है, जैसा मैंने सोचा था मिड लेवल के जो डीमंस है ये ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, सच में मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे हेल के जो रूलर्स है उनके पावर को बोरो करना ही होगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली हेल किसे कहते हैं। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।